अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू के ऊपर। कराची जो कि हमेशा से एक अहम मसला इस शहर के अंदर दिखाई देता है। कभी मुख्तलिफ इलाकों के शहरी एहतजाज करते दिखाई देते हैं कि जनाब हमारे जो नलके हैं उसमें पानी नहीं आता, जबकि हमें महंगे टैंकर्स के ज़रिए जो है वो पानी दिया जाता है। इन पानी के मसाइल के ऊपर आज प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या है कि बल्दिया उज़्मा कराची कौन सी सिफारिशात लेकर अब नए कानून जो हैं उसकी मंजूरी लेने वाली हैं, और उसके साथ साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो किन मामलात को इस वक्त देख रहे हैं, और पानी की जो ये मसाइल है जिसका शहरियों को सामने है उसके उनके मुताबिक हल क्या हैं, उसके हवाले से कुछ सिफारिशात सामने आ रही हैं कि अब नए कानून जो है उसके ऊपर बात जो है वो सामने आ रही है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या नोटशीट बनाई गई है, किस तरह जो है वो चीज़ों को लेकर जाया जाएगा, करारदाद में शहरी के जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जाएगा, ये जो नर्सरियाँ हैं उसके अंदर जो पानी का इस्तेमाल हो रहा होता है, और फिर मुख्तलिफ जो आपका कमर्शियल मार्केट्स होती हैं, शॉपिंग प्लाजा होते हैं, उधर भी पानी का कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है गाड़ी धोने का, तो क्या होगा। साथ साथ कुछ और भी मामलात हैं उसके ऊपर भी इसके हवाले से क्या कानून साजी हो रही है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर आज बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं शाहिद बुखारी साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं, अंदर की खबर लेकर आए हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खबर है इनके पास, और अब बल्दिया उज़्मा कराची क्या स्टेप्स लेने जा रही है और किस तरह के मसाइल है इस वक्त शहरियों को दरपेश जिसका वो हल चाहते हैं। जी शाहिद साहब। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने एक अहम मौजू पे मौका दिया बात करने का। देखें अली रज़ा, बात ये कि कराची में पानी का शॉर्टफॉल तो है ही, और कराची का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर पानी का बहरान ना हो, और जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो फिर ज़्यादा ही बहरान हो जाता है। जैसे अभी आजकल आगाज हो गया है। बिल्कुल, हर साल होता है और सालों साल से चला आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि ये तो एक बहरान हो ही जाता है पैदा, और कुछ मसनूई बहरान पैदा किया जाता है। जैसे कि बाज़ औक़ात इंसिडेंट हो गया कि 84 इंच की लाइन फट जाती है, उससे अब जब उसकी रिपेयरिंग में टाइम लगेगा, उसको बनने में टाइम लगेगा, तो उस दौरान पानी तो शहरियों को चाहिए, और गर्मी है, पानी जो दिन में एक मरतबा नहाता है वो 2 मरतबा नहाता है गर्मियों के अंदर। अच्छा, अब अच्छा इकदाम ये करने जा रही है, जो बात है मुर्तज़ा वहाब साहब की, कराची के मेयर हैं और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। अब ये होने जा रहा है कि सबसे पहले तो उन्होंने अली रज़ा, जो सड़कों पे आपने देखा होगा कि बसों के अड्डों पे गाड़ियां धुल रही हैं, मोटरसाइकिलें धुल रही हैं, प्लाजा के बाहर पानी का ज़ाया किया जा रहा है, बेपनाह पानी, पीने का पानी है नहीं, और वो मीठा पानी जो लाइन से आ रहा है वो नलकों पे पहुंचने के बजाय वो नर्सरियों में यूज़ हो रहा है। हालांकि दूसरे शहरों में चले जाएं तो गटर के पानी के जरिए आप नर्सरी को पानी अल्टरनेटिव तरीके निकालते हैं, अल्टरनेट दे देते हैं, लेकिन ये जो शहरियों को पानी पहुंचाना पहली जिम्मेदारी है वो नहीं हो पा रही। तो उस पर अच्छा इकदाम कर रही है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, बिलखुसूस मुर्तज़ा वहाब। इस वक्त नोटशीट एक तैयार हो गई है, एक्सक्लूसिव खबर है अली रज़ा, आपके प्रोग्राम में हम ब्रेक कर रहे हैं और कराची के शहरियों को ये बता रहे हैं कि अब उस पर करारदाद बाकायदा तौर पर मंजूर होने जा रही है, जिसपे नर्सरी पे पानी की सप्लाई बंद कर देंगे, और जो बसों के अड्डों पर और शॉपिंग प्लाजा पे जो बेदरेक तरीके से पानी इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, कानून साजी की जा रही है। जो कौंसल का इजलास होगा उसमें करारदाद पेश की जाएगी बाकायदा, और उसके अंदर ही फैसला किया जाएगा। और दूसरी अहम खबर यह है कि अच्छा, इसके ऊपर हम उसके ऊपर भी आएंगे, दीगर खबरों के ऊपर भी। शायद साहब, कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनी नर्सरियां हैं, कुछ स्टैट्स, या कितनी तादाद में किसी एक इलाके डिस्ट्रिक्ट में किस तरह है, क्योंकि एक बड़ा शहर है कराची, और इस हवाले से हम अक्सर व बेशतर ये बात कर रहे होते हैं कि जनाब बहुत सारे मसाइल हैं, किन किन के ऊपर बात करें, मगर बिलखुसूस अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो कितना फ़र्क पड़ सकता है, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बताइएगा। और साथ साथ पानी के ऊपर भी अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जनाब कुछ लीकेजेस का भी मसला है, जितना पानी दरकार है वो मिलता नहीं है, जितना आता है वो कम है, उसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है? अब देखिए, काम तो हो रहा है, मुर्तज़ा वहाब कर रहे हैं काम, वाटर बोर्ड के नए एमडी आए हैं वो भी काविशें कर रहे हैं, अपनी जारी रख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सालों का बिगाड़ है, एकदम से सही नहीं होगा, टाइम लगेगा। कराची के शहरियों के लिए खुशाइन बात यह है कि आपने जैसा कहा कितनी नर्सरियाँ हैं, वो देखें केएमसी के पास भी नर्सरियाँ हैं, केडीए के पास भी नर्सरियाँ हैं, और दीकर जो महकमे कंटोनमेंट का बोर्ड कह लें वहाँ उन इलाकों में भी नर्सरियाँ, लेकिन पानी तो जाहिर से बात है एक ही जगह से आ रहा है ना, तो सप्लाई भी हो रही है वहाँ पर। तो अगर ये अच्छा काम करेंगे कि नर्सरियों को पानी देना बंद कर देंगे, तो पानी बहुत ज़ाया होता है नर्सरी के अंदर, काफ़ी आपको पता है कि पौधों को पानी चाहिए होता है, ज़्यादा उस पर इस्तेमाल होता है।
तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि भाई वो गटर के पानी के जरिए आप नर्सरी को चलाएं, तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि पानी, क्योंकि इस वक्त कराची के अंदर इस वक्त बहुत शॉर्टफॉल है और 650 मिलियन गैलन पानी जो है वो दरकार है। 7 हाइड्रेट के जरिए पानी नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि फैक्ट्रीज भी हैं। बहुत और बहुत इस दौरान परेशानी का अली मसला। रजा, इस दौरान अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, जैसे आग लग गई है, और उसमें भी फिर पानी के टैंकर जाने होंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसलिए ये जो फैसला करने जा रहे हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, ये कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि ये जो शॉपिंग प्लाजों के बाहर और गाड़ियां, बसों के अड्डों के बाहर जो पानी से गाड़ियां धो रहे हैं मीठे पानी से, मीठा पानी है ना, तो इंसान को पीने के लिए चाहिए, कि उनको मिल नहीं रहा और गाड़ियां धुल रही हैं उनसे। ये देखें ना, नर्सरी में इस्तेमाल हो रहा है ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी एक खबर आपको इसी प्रोग्राम में दे रहा हूं कि अब इसकी चेक एंड बैलेंस के लिए ऊपर सिटी वार्डन को मुकर्रर कर दिया है। ओके। सिटी वार्डन जो है उनको कहा गया है कि जहां ये जुर्म देखें, जहां रोडों पे गाड़ियां धुल रही हैं और ये नर्सरियों में पानी दिया जा रहा है, सारी चीजें, उनको कहा गया कि 5,000 रुपए जुर्माना आप करेंगे। अच्छा, मतलब पहले ये इख्तियार नहीं था सिटी नहीं वार्डन्स को। नहीं, नादरीन, ये हम बता रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि अब एक खुसूसी इख्तियारात जो है वो सिटी वार्डन्स को मिलने जा रहे हैं। और जिस तरह शाहिद बुखारी साहब बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इख्तियार देने की बात हो रही है कि 5,000 रुपये तक का जुर्माना वो कर सकते हैं। किस तरह ये स्ट्रैटेजी प्लान हो सकती है, किस तरह अमली तौर पर इसके जो नताइज हैं वो शहरियों को मिल सकते हैं? शाहिद बुखारी साहब, और सिटी वार्डन्स यकीनी तौर पे ट्रैफिक के अंदर भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो अब ये इजाफी टास्क जो दिया जाएगा तो उसको किस तरह करते दिखाई देंगे? मतलब बाकायदा मॉनिटरिंग का किस तरह निज़ाम होगा? देखिए अली रजा, ये साबिक मेयर कराची थे, उनके दौर के अंदर, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ये सिटी वार्डन का आगाज़ किया गया था। और उस ज़माने के अंदर भी इनका काम यही था कि शहर भर में ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके शहर के ट्रैफिक को संभालें। लेकिन वक्त के साथ साथ वो सिटी वार्डन्स की कमी हो गई और वो सारे जो प्रोसीजर होता था, आज शहर में ट्रैफिक जाम में होता है तो उसके अंदर हमने देखा है बाज़ इलाकों के अंदर सिटी वार्डन मौजूद होते हैं। अब एक और जिम्मेदारी इनको ऊपर दे दी, क्योंकि इस वक्त जो सबसे अहम मसला एक तो ट्रैफिक जाम का भी है, क्योंकि मिनटों का सफर घंटों में लोग तय करते हैं, अजियत हो जाती है लोगों को। सुबह स्कूल के बच्चे वक्त पे नहीं पहुंच सकते, दफातर में लोग अपने वक्त पे नहीं पहुंच सकते। तो दूसरा ये इन्होंने अच्छा इकदाम किया है मिर्ज़ा साहब ने, और इस चेक एंड बैलेंस के लिए सिटी वार्डन को अहम फ़राइज़ दिए हैं कि भाई वो उन पर निगरानी रखें, और जहां भी इस तरह का क्राइम होता हुआ नजर आए उनके ऊपर 5,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा उसको, जो कि ये काम कर रहा है। लेकिन ये करारदाद अभी मंजूर होने जा रही है। ये आपको क्या लगता है कौंसिल के इजलास में मुखालिफत होगी? मुखालिफत इसकी हो सकती है? आप तो कवर करते रहे हैं शाहिद बुखारी साहब, और क्यों मुखालिफत होगी अगर होती है तो? और साथ साथ ये भी बताइएगा, फिर अक्सर बेशतर ये भी बात होती है कि जनाब जो इदारे होते हैं जो काम करे तो मुलाजिम, उन पर भी नज़र रखनी पड़ती है फिर। जी देखिए, मुखालफत मेरी नज़र में, बीइंग अ जर्नलिस्ट, शहर का कराची का शहरी हूँ और गुज़श्ता 22-23 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बल्दियात की रिपोर्टिंग हो रही है। मैं कहता हूँ अच्छा इकदाम है ना, इसके ऊपर मुखालफत नहीं होनी चाहिए। जो कराची से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, अगर एक मेयर काम करने जा रहा है तो जो अगेंस्ट पार्टी है उसको साथ देना चाहिए। और ये कराची के शहरी इस बात को, खुशाइन बात है इनके लिए और सराहेंगे इस बात को, क्योंकि देखें ना, हजारों की तादाद में नर्सरियां हैं, कोई फिगर नहीं है। और फिर जो गाड़ियां धुल रही होती हैं, वो जो पानी है, क्या कहा जाता है जनाब, वो भी तो देखिए सड़कें खराब कर रही है वो पानी। बिल्कुल, ये दबा के पानी पानी हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पानी का बिल्कुल आज़ादा तौर के ऊपर इस्तेमाल जो है गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये मीठा पीने का पानी है, कोई बोरिंग का पानी नहीं होता, ना ही गटर का पानी होता है। ये मीठा पीने का पानी होता है जो शहरियों के पास, उनके घरों में, उनके नलकों में आना चाहिए। पानी नहीं मिलता तो महंगे दामों टैंकर खरीदते हैं, मजबूर होते हैं। अगर ये काम उन्होंने कर लिया तो कराची की बहुत बड़ी आबादी जो पानी से इफेक्टेड है तो उससे फ़ायदा होगा। बहुत सारे इलाके मज़ाफ़ाती, सरजानी, नॉर्थ तो कराची। शायद बुखारी साहब एक और भी तो मसला है ना, देखें पानी जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि एक लीकेजेस की बात की जा रही होती है। अभी मैं चोरी की बात ही नहीं कर रहा कि जनाब कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ तरीके से जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के ज़रिए चल रहा होता है, चोरी हो रहा था पानी, या सब सॉइल के ज़रिए मीठा पानी चोरी हो रहा था। मैं इसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा, मगर जो लीकेजेस है, आप क्या समझते हैं जनाब कि वो लीकेजेस का जो मसला है, हम देखते हैं कि जी दाबे जी से स्टार्ट हो रहा है पानी, वहाँ में बताया जाता है कि जो लीकेजेस है, और लीकेजेस में ही बहुत मिलियन गैलन पानी जो है वो भी अक्सर व बेशतर सवाल उठ रहा होता है कि जनाब वो ज़ाया हो रहा है। तो उसके ऊपर कोई इकदाम कोई नजर आ रहे हैं आपको? देखें अली रजा, बिल्कुल काम हो रहा है। देखें अभी गाजी गोड में 84 इंच की लाइन जो फटी थी, उसके ऊपर वाटर बोर्ड ने तकरीबन 3 दिन का टाइम दिया था और उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसको 24 घंटे के अंदर तकरीबन कंप्लीट कर लिया। और कराची के जो
इलाके थे, जिसमें सरजानी था, वो नीपा चौरंगी था, DHA के इलाके थे, जमशेद क्वार्टर था, बहादराबाद का इलाका था, उनको शहरियों को पानी मिल गया। शाहिद भाई साहब, मैं बात एकदम से याद है, मैंने कहा वो कर दूं, उसके बाद उसका भी जवाब ले लूंगा। अभी कुछ अरसे पहले हम पीछे जाए ना, तो हम ये देख रहे थे बाकायदा एहतजाज होते थे सड़कों के ऊपर, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। हर गली मोहल्ले के अंदर एकदम से हमने एक वक्त में ये समझने लगे कि जनाब कवर कि किया पानी हमने, बिल्कुल, अली रज़ा, हमने खुद कवर किया। मतलब सड़कों पे निकल रहे थे। कोई फर्क वाजे नजर आ रहा है आपको कि अब पहले से कि जनाब जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो बेहतर है, या अभी भी वही सिचुएशन शहर के लोग देख रहे हैं? देखें, जब से ये नए MD आए ना, और बिल्कुल इस वक्त जो मुर्तज़ा वहाब का बिल्कुल इस वक्त खास तौर पे जो कहा गया है कि भाई वाटर कॉर्पोरेशन के ऊपर कड़ी निगाह रखी जाए, कराची के और निगाह रखी जा रही है, निगाह रखी आप जा ये रही है। कहते हैं। और आप देखें, क्योंकि हम रिपोर्टिंग करते हैं सारा दिन, उमूमन कभी सरजानी में एहतजाज हो रहा है, कभी नॉर्थ कराची में पानी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, हफ्ते में 2-3 दिन पानी दे रहे हैं, खुल रहा है और मिल रहा है। लीकेजेस का सामना है, लीकेजेस भी कवर किए जा रही हैं। मैं ये सारी तारीफें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद देख रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि अभी जो गाजीकोट का मैंने जिक्र किया, 84 इंच की लाइन थी, काफ़ी एरिया डिस्टर्ब था, 3 दिन पानी की सप्लाई नहीं मिलती, उनको बंद हो चुकी थी, लेकिन बहुत जल्दी एफर्ट्स की, निगरानी हुई इस काम की, और मीडिया ने कवर किया। शाहिद बुखारी साहब, निगरा हुकूमत के दौर में एक ख़ास ऑपरेशन हमने सब सॉइल नेटवर्क के ऊपर होता देखा। हमने गैर कानूनी जो हाइड्रेंट्स थे, माफियाज थे, और बहुत बड़े लेवल पर ताकतवर लोग थे, उनके खिलाफ होता हुआ देखा। और उसके बाद लोग ये कह रहे थे कि जनाब जब मुंतखब हुकूमत आएगी तो शायद ये काम उस तरह अब नहीं हो पाएगा और दोबारा से वो तमाम चीज़ें खुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब सॉइल एक इंडस्ट्री, इसको भी पानी देना है यकीनी तौर पे। और मामला यह है कि इतलात मिलती थी, रेंजर्स भी उसके अंदर पेश ऑपरेशन कर रही होती थी, पुलिस भी, तो पता चलता था कि जनाब मीठा पानी जो एक आम आदमी की लाइनों का पानी है, उधर से जो है वो सब सॉइल का शो करके लाइसेंस शो किया हुआ, और सब मीठा पानी चोरी करके सनतों को दी जा रही है। तो उसकी सिचुएशन कहाँ तक पहुंची, हम चाहेंगे कि पानी के ऊपर जब बात हो रही है शहर का, और गर्मी है, अब पानी के ऊपर ही बात हो रही होगी, हम ये भी बताना चाहेंगे कि नाजरीन कितना फ़र्क आ रहा है, तो उसके ऊपर वो मामला कहाँ तक पहुँचे। ये लोग जो कह रहे थे कि जनाब मुंतखब नुमाइंदे आ जाएंगे तो उसके बाद ठीक है जब जाएगा, तो वो कहाँ पहुँचा मामला? देखिए, मुंतखब नुमाइंदों की तो बात में क्या करूँ, छोड़े उन बातों को, लेकिन वाटर बोर्ड के ऊपर जो पिछले दिनों हसास इदारों ने एक ऑपरेशन किया था, और वाटर बोर्ड के कुछ मुलाजमीन ज़ेर हिरासत थे, जो वादा माफ गवाह भी बने बाद में, और पता ये चला कि 70 से ज़ायद सब सॉइल लाइसेंस दिए थे, जिसको आपने और हमने खबर ब्रेक भी करी थी। वो सारे फैक्ट्रीज के थे, और वो सारा पानी जा रहा था, सब सॉइल वालों को लाइसेंस दिया था, लेकिन उसके साथ मीठे पानी की लाइनों का भी कनेक्शन जारी था। मैंने कहा ना कि वाटर बोर्ड पे एक सफाई शुरू हो चुकी है, जो काली भेड़ें थी उनके खिलाफ ऑपरेशंस भी हो रहा है, उन पर निगरानी भी रखी गई है, उनकी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। जब से नए MD वाटर बोर्ड आए उस वक्त के बाद से अच्छा एकदम, मतलब लाइन खींच दी गई है कि जैसे चल रहा था अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, बिल्कुल। उसकी वजह यही है कि कराची के शहरियों को पानी, देखो कराची के शहरियों को पानी मिलना शुरू हो जाए तो उनको क्या जरूरत पड़ी है अपने 20 बच्चों के साथ सड़कों पर आके एहतजाज करें। थोड़ा बिजली का इशू है, वो तो शहर के अंदर पहले से भी रहा है, गर्मियाँ होती हैं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेन पानी आपकी बुनियादी जरूरत है। अगर वो ना मिलेगा तो उसको ऐसे शहरी बिलबिलाएंगे और सड़कों पर आएंगे। बड़ा तकलीफ देखिए शाहिद बुखारी साहब, बड़ी तकलीफ देती है कि मतलब पानी के लिए पूरे काम, अच्छे भले इंसान, अच्छे भले कारोबारी लोग परेशान है जी, पानी नहीं आ रहा, वो टैंकर को फोन करो जी वो नहीं आ रहा। एक अजीब तमाशा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जी, उनको सलाम, मगर हम मसाइल के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे हैं नाजरीन। शाहिद साहब, एक तकलीफ दे मामला। अली रजा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये जो आज हमने खबर आप ब्रेक करी है कि जो पानी के मामले के लिए, ये भी उसकी कड़ी है, उसके बिल्कुल कड़ी है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि कराची की हजारों नर्सरियां कराची के शहर के अंदर कायम है, और उसमें लाखों मिलियन गैलन पानी ज़ाया होता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी कड़ी निगाह है, बहुत अच्छा जिसने उनको मशवरा दिया है मुस्तफा साहब को। अल्लाह करे कि करारदाद पेश हो जाए और मंजूर हो जाए और इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि कराची का मसला जो है ना वो हल हो जाएगा पानी का। कराची में पानी बहुत है, बहुत पानी है, धाबी झील से आता है, कैंचर झील से आता है, पानी बहुत है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये लीकेज का मामला सही हो जाएगा। अंग्रेज़ों के ज़माने की पानी की लाइनें दली हुई है, सीवरेज की लाइनें आपको पता है एक दिन बैठ जाती हैं, ये सब चीज़ें सही है। फिर कराची में तरक्याती मंसूबे भी काम हो रहे हैं, ग्रीन लाइन मंसूबा इस पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ों का भी काम हो रहा है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ इस वक्त हम सफ़र के अंदर है, तरक्की हो रही है हमारी,
तो अल्लाह बेहतर करेगा। कराची के लिए नेक ख्वाहिशात है कि आखिरी सवाल शायद बुखारी साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा और यकीनी तौर पे नाज़रीन के जहनों में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि जनाब हमने देखा था बीच में हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही थी तो जी उनको रोक दिया गया था और बोला गया था कि जी कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि वजह बताई गई थी कि जो नीचे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मज़ीद हाई राइज बिल्डिंग, और फिर उसके बाद चीज़ें हुई। अभी इतलात थी कि जी आलमी बैंकों के साथ मिलकर जो है वो मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ जो है ये मामला किया जा रहा है कि नीचे सीवरेज की जो लाइनें हैं उसको ही बड़े पैमाने पर कोई प्रोजेक्ट इस तरह का कोई चल रहा हो। हम चाहेंगे कि नाज़रीन से ज़रा शेयर हो जाए कि अगर कोई इस तरह की भी प्रोजेक्ट चल रहा हो कि हाँ, जनाब बिल्कुल क्योंकि इस तरह अभी का हाल क्या होगा एक अरसे से जो सीवरेज की और पानी की जो लाइनें नीचे जो रखी हुई हैं वो इस कंडीशन में हैं कि वो अब इतनी बड़ी जो शहर जिस बेहंगम और गैर फितरी आबादी जिसमें इजाफा हो रहा है उसको बर्दाश्त कर सके। देखिए, बिल्कुल मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जितनी भी ये लाइनें दली हुई पुरानी दली हुई और इस पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला जल्द जो है ना ये सीवरेज की लाइनों के ऊपर, क्योंकि आए दिन आप देख रहे थे कि सीवरेज की लाइनें बैठ जाती हैं, नाले हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते थे, भर जाया करते थे। आए दिन बारिशें, अब बारिशें शुरू होंगी तो आप हाल देख लीजिएगा। तो बहरहाल काम हो रहा है इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। और हाई राइज बिल्डिंग की आपने बात करी, हाई राइज बिल्डिंगें तो बन रही हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अप्रूवल्स हो रही हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस शहर में नहीं बनेगी तो फिर कहाँ बनेगी। और सारी गैर कानूनी तामीरात के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, अच्छा काम हो रहा है। सेंट्रल से आगाज हुआ, चलो अच्छा हुआ, दूसरे जिलों में भी जाना चाहिए। गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम का कड़ी यहां से भी हम जोड़ लेते हैं कि अगर 120 गज का घर है उसके ऊपर आप 4 मंजिला इमारत बना देंगे, 6 मंजिला इमारत बना देंगे तो उसमें 7-8 अफराद या खानदान के लोग आके ठहर जाएंगे। तो उसका जो स्ट्रक्चर है 120 गज की लाइन का पानी का, वो 2 इंच की लाइन वहां दली हुई है और वहां पर फैमिलीज आके आबाद, खानदान ज्यादा हो गए तो पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा होगा, तो सीवरेज की लाइन भी फटेगी और पानी की लाइनें भी लीकेज होंगी। तो ये सारी चीजों को देखना होगा। असल काम उन्होंने जो अब शुरू किया है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आगाज हुआ है, जो डीसी सेंट्रल ताज सलीम साहब ने किया है कि गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए, क्योंकि सेंट्रल एक प्योर रिहायशी इलाका है और वहीं पर ज्यादातर जितने भी पानी के अच्छा, ये कहा जाता है कि जनाब ताज सलीम तो बिल्कुल एक लीड कर रहे हैं मगर डॉक्टर आसिम का भी इसमें बड़ा किरदार है, ये क्या है, अफवाह है, सच बात है? शाहिद साहब क्या कहेंगे? उनका एक कलीदी किरदार समझा जाता है, लोग कहते हैं जनाब टीसी तो और भी हैं मगर डॉक्टर आसिम के डिस्ट्रिक्ट के साथ उनको भी कनेक्ट किया जाता है कि जनाब यहाँ पर जो होता है वो डॉक्टर साहब उसके अंदर उनकी पॉलिसीज, उनकी चीज़ें शामिल होती हैं। कितनी सदाकत है शायद बुखारी साहब इस हवाले से? देखें, बिल्कुल सदाकत है इसके अंदर। और अवामी हल्का का यही कहना है कि जितनी भी गैर कानूनी तामीरात के पीछे जो ऑपरेशन हो रहा है वो डॉक्टर साहब ही करवा रहे हैं। और क्योंकि वो रिहायशी हैं, डॉक्टर सेंट्रल के रिहायशी हैं और वहीं उनका हॉस्पिटल भी है और रहते भी वहीं हैं, तो अच्छी बात है कि कोई नजर रख रहा है। बहुत बड़ा काम और मामूली काम, मतलब इसको कैसे देखेंगे भाई? ये तो एसबीसी वैसे भी करती है, नहीं, एसबीसी ऐसे नहीं करती, तो इसको इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है कि जनाब ये कुछ बड़ा हो रहा है इसमें, मतलब बड़ा ऐसा क्या होगा? ऐसा नहीं, देखें इससे पहले आपने देखा होगा शफीक मोड़ पर सरकारी अराजी जो मुजाहिद कॉलोनी जो साफ किया गया, जो मुश्ता 40-50 साल से वहां पर लोग इंक्रोच करके बैठे थे, वो लोगों के प्लॉट थे, एसटियां थी वहां पर, खेलों के मैदान थे, कब्जा हुआ था। ठीक है, आप खेलों के मैदान के ऊपर एसटीओ पर कब्जा करके बिल्डिंगें बना देंगे तो ये तो नहीं है, गलत है। ठीक है, ऑल्टरनेट दे रहे हैं उनको, बात हो रही है सारी, वो अच्छा काम किया, आज तक किसी ने नहीं किया। वो सारा जो सिरा जाता है वो डॉक्टर साहब के ऊपर जाता है और उन्होंने किया। अच्छा, केडीए को इस्तेमाल किया, केडीए को बोला तुम्हारा काम है साफ करो, पुलिस फोर्स फॉर्म की गई। और ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के ऊपर एक्शन हो रहा है, ये कोई मामूली काम नहीं है। अच्छा काम हो रहा है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। नॉर्थ नाजाबाद में पोश इलाका, अच्छे लोग रहते हैं वहां पर, गुलबर्ग के अंदर बेहतरीन कैटेगरीज है। आप वहां पर 120-240 गज और 400 गज के घर हैं, आप उसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंगें बना देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह होगा ना, पानी का भी मसला होगा, यही शहरी रोडों पे आ जाएंगे। नाजरीन, इसके ऊपर शाहिद बुखारी साहब इसकी तफसील के लेके इसके ऊपर एक बाकायदा प्रोग्राम हमें करना चाहिए और इसके ऊपर हम करेंगे शाहिद बुखारी साहब, और तफसील से क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने जा रहा है नाजरीन, इसके ऊपर तफसील से आप तक जो है वो तमाम तफसीलात पहुँचाएंगे। यकीनी तौर पे आपने तमाम तफसीलात और एक्सक्लूसिव स्टोरी आज हमने अपने प्रोग्राम में की है वो आपने सुनी। इसका फीडबैक हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पे दीजिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहिएगा, एक और सेगमेंट है जिसमें आपसे बात की जाएगी।